तो नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी, जिसके अंतर्गत आज से आप लोग का क्लास 12 बायोलॉजी का जो आपका 8वां चैप्टर है वो भी स्टार्ट हो चुका है, जिसे हम लोग कहते हैं मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी की। तो उसमें हम लोग का 7वां चैप्टर भी चल रहा है, जिसके अंतर्गत अभी तक मैंने 3 लेक्चर को ले लिया है। ठीक, तो उन सभी वीडियोज़ को आप लोग साथ ही में देखते रहें और इसको भी देखते रहें। अभी ये चैप्टर स्टार्ट करने का सबसे मेन कारण यही है कि कई लोगों ने कमेंट किया था कि उनकी अर्धवार्षिक परीक्षा निकट है, तो इसलिए इस चैप्टर को भी पढ़ाया जाए। इसी वजह से आपका 8वां चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया गया। यानी कहने का मतलब ये है कि आप क्लास 12 बायोलॉजी की 2 क्लासेस देखने को मिलेंगी। एक सुबह में जो देखने को मिलेगी वो आपकी होगी क्लास 12 बायोलॉजी का जो 8वां चैप्टर है, यानी कि इस चैप्टर की क्लासेस देखने को मिलेंगी आपको सुबह में। और शाम में जो आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी वो आपकी होंगी विकास यानी कि एवोल्यूशन चैप्टर की क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो दोनों अगर आप लोग चैप्टर के साथ में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग कुछ नहीं करना, वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और अधिक लोगों तक इसे शेयर करना, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे जानकारी प्राप्त कर सकें। और साथ ही में इसका नोट्स भी आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं करना है। तो क्लास 12 बायोलॉजी के ऑलरेडी हम लोग अभी तक 6 चैप्टर के नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में दे चुके हैं। और जैसे ही आपका 7वां चैप्टर का समाप्त होगा उसका भी नोट दे दिया जाएगा। उसका फिर जैसे ही आपका 8वां चैप्टर समाप्त होगा उसका भी नोट्स बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। मानी कहने का मतलब ये है कि क्लास 12 बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर का नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, वो भी नवंबर से पहले ही। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगर आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के साथ साथ क्लास 12 की फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग हमारे बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका फ़ीस केवल और केवल 100 रुपीज़ है। बहुत ही कम फीस रखी हुई है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसमें आप लोगों को इससे सस्ते में कहीं भी नहीं मिलने वाला है। ठीक, तो आप लोग दोनों का अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको केवल और केवल 100 रुपीज़ पे करना है। उसका भी नोट्स रेडी किया जा रहा है। क्लास 12 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका नोट्स रेडी हो चुका है, वो भी अपलोड भी कर दिया मैंने अपने बैच में। ठीक, तो यही सारी बातें थी जो आपको बतानी थी। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा नया चैप्टर है वो है आपका क्लास 12 बायोलॉजी का अध्याय नंबर 8, जिसे हम लोग कहते हैं मानव स्वास्थ्य तथा रोग। तो इसको चैप्टर को हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसका पहला लेक्चर आज का होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो आपका मानव स्वास्थ्य दिया है, आपका चैप्टर का हेडिंग है, उसका मतलब क्या होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है। तो अगर आप लोगों ने क्लास 12 बायोलॉजी का जो आपका चौथा चैप्टर था जनन स्वास्थ्य, उससे आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा स्वास्थ्य की परिभाषा के बारे में। तो WHO क्या होता है। तो WHO आपका होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ है प्राणी का शरीर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा होना। कहने का मतलब ये है जो भी जीव है अगर उसका शरीर जो है वो शारीरिक रूप से अच्छा है, मानसिक रूप से अच्छा है और सामाजिक रूप से भी अच्छा है, तो वो क्या होता है, वो जीव स्वस्थ है। ठीक, उसे हम लोग स्वस्थ जीव मान सकते हैं। तो यही आपकी स्वास्थ्य की परिभाषा होती है। ठीक, तो ये हो गई स्वास्थ्य की परिभाषा। अब आप लोग चैप्टर में देख पा रहे होंगे मानव स्वास्थ्य तथा रोग। तो अब हम लोग बात करेंगे रोग की परिभाषा के बारे में, यानी कि रोग किसे कहते हैं और रोग की परिभाषा क्या होती है। तो होता यह है कि जब शरीर की सामान्य अवस्था में किसी प्रकार की असामान्य परिवर्तन या फिर दुर्बलता उत्पन्न होता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा शरीर होता है उसकी सामान्य अवस्था में जब कोई भी परिवर्तन हो जाता है या फिर कह सकते हैं दुर्बलता या फिर कह सकते हैं कमजोरी वगैरह आ जाती है तो उसे ही हम लोग रोग कहते हैं। अब ये रोग आप लोग बहुत सारी चीज़ें आप लोग रोग के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानते ही होंगे, अपने आसपास में देखेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे रोग के उदाहरण मिल जाएंगे। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे रोगों के प्रकार के बारे में, यानी कि रोग कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ डिजीज़ के बारे में। तो मानव में जो होने वाले रोग होते हैं उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें आपका पहला भाग हो सकता है जन्मजात रोग, यानी कि जो जन्म से ही रोग उत्पन्न होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई शिशु जन्म लेता है तो वो क्या होता है, रोग के साथ जन्म लेता है, तो उसे हम लोग कहते हैं जन्मजात रोग। और जो दूसरा प्रकार होता है रोगों का वो आपका होता है उपार्जित रोग। यानी कहने का मतलब ये है कि जब जन्म के 2 साल या 4 साल या फिर कह सकते हैं जन्म के बाद होने वाले जो रोग होते हैं उसे हम लोग उपार्जित रोग कहते हैं, और जो जन्म के साथ होते हैं उसे हम लोग जन्मजात रोग कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जन्मजात की परिभाषा को देखेंगे, यानी कि जन्मजात रोग की क्या परिभाषा होती है। उसके बाद फिर जन्मजात रोग के जो कारण हैं उन कारणों को समझेंगे कि किन कारणों से जन्मजात रोग उत्पन्न होता है। तो वे रोग जो मानव में जन्म से ही उत्पन्न होते हैं जन्मजात रोग कहलाते हैं। ठीक ठीक, तो ये चीज़ें हो गई परिभाषा के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कि ये रोग कितने कारणों से आपके शरीर में हो सकते हैं।
तो पहला तो कारण आपका होता है कि किसी जीन में उत्परिवर्तन द्वारा, यानी कि हमारे शरीर में क्या होता है, जीन पाए जाते हैं और जब उन्हीं जीन में क्या हो जाता है, कोई भी उत्परिवर्तन हो जाता है तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में रोग की उत्पत्ति हो जाती है। उदाहरण के रूप में आप लोग हीमोफीलिया, वर्णांधता, सिकिल सेल एनीमिया, तो ये तीनों रोग आप लोग चैप्टर 5 में भी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक, तो ये सभी रोग कैसे होते हैं आपके, ये सभी रोग आपके जीन में उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए रोग होते हैं। तो ये बात होगी पहले कारण की। दूसरा कारण आपका होता है गुणसूत्रीय असमानताओं, यानी कि गुणसूत्रों में क्या क्या होता है कि या फिर हो कि उसकी संरचना में कोई परिवर्तन हो जाए, या फिर गुणसूत्रों की संख्या में कोई भी परिवर्तन हो जाए, गुणसूत्रों की संख्या अधिक हो जाए या फिर गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाए, तो उससे भी क्या होता है, रोग उत्पन्न हो जाता है। और रोग के उदाहरण आपके हो सकते हैं, पहला रोग आपका डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। तो इस प्रकार के रोग भी हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो ये सभी चीज़ें आप लोग पढ़ते चलें ताकि आप लोग अपने एग्जाम के लिए अच्छा प्रिपरेशन कर पाएँ। तीसरा इसका प्रकार होता है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग को पढ़ना है। तीसरा प्रकार आपका होता है वातावरणीय कारकों द्वारा, यानी कि वातावरणीय कारकों से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, जैसे कि कटा हुआ ओठ, कटा हुआ तालू, ये भी कैसे होते हैं, जन्म से ही उत्पन्न हुए रोग होते हैं। इसीलिए हम इसे जन्मजात रोग की श्रेणी में रखते हैं। ठीक, लेकिन जो आपका तीसरा प्रकार होता है वातावरणीय कारकों द्वारा जो रोग होता है, ये रोग आपके वंशागत नहीं होते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर दोनों प्रकारों की बात करें, जीन में उत्परिवर्तन का और गुणसूत्रीय असमानताओं का, तो अगर ये माता पिता में है तो संतान में भी ये रोग होता है, नहीं कह सकते हैं कि ये वंशागत रोग होते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने जन्मजात रोग को पूर्ण से समाप्त कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे उपार्जित रोगों के बारे में। तो आपका जो उपार्जित रोग होता है इस प्रकार से कि ये रोग जन्म से नहीं होते, यानी कहने का मतलब ये है कि जब शिशु जन्म लेता है तो उसमें रोग उत्पन्न नहीं होते। ये रोग जन्म के बाद ये रोग क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं किसी कारणवश, तो ये आपके उपार्जित रोग कहलाते हैं। तो ये रोग कैसे होते हैं, ये रोग जन्म से नहीं होते हैं परंतु जन्म के बाद किसी कारणवश उत्पन्न होते हैं, उपार्जित रोग कहलाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे उपार्जित रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो जो आपके उपार्जित रोग होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है आपका संक्रामक या फिर संचरणीय रोग और दूसरा होता है आपका असंक्रामक या फिर असंचरणीय रोग। संक्रामक कहने का मतलब ये है कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं उसे हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप कोरोना को समझते होंगे कि एक व्यक्ति से किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति में फैलता था कोरोना, तो ये आप लोग जानते होंगे क्योंकि अब आपके लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं महत्वपूर्ण है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जैसे में मलेरिया और टाइफाइड लिखा है इसके साथ में आप लोग कोरोना भी ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई इस रोग के बारे में, यानी संक्रामक या फिर संचरणीय रोग के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी परिभाषा को आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ऐसे रोग कैसे होते हैं, प्रोटोजोआ जीवाणु और वायरस के द्वारा फैलते हैं, संक्रामक या फिर संचरणीय रोग कहलाते हैं। तो यहाँ तक ये इस लेक्चर को हम लोग इसी पर समाप्त करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे असंक्रामक और असंक्रामक या फिर कह सकते हैं असंचरणीय जो रोग होते हैं उनके बारे में समझेंगे, और जो संक्रामक या संचरणीय रोग होते हैं उनको भी डिटेल में समझेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।